बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप कूलर की हबस से जान छुड़ा सकते हैं। क्योंकि कूलर की हबस जब होती है तो बहुत ही ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है और सारा दिन थकने के बाद जब रात को सुकून की नींद भी ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपका कूलर बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी एसी जैसी हवा देगा और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएगा। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी टिप्स। ये देखें जी, सबसे पहले मेरी टिप जो है ये है चूड़ियों को लेकर। क्योंकि अक्सर औकात जब हम कहीं फंक्शन पर जाना हो या हमने चूड़ियाँ पहननी हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा मसला होता है कि अगर वो यानी कि ना हाथ में डाली जा रही हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक शॉपर ले लें, उसको हाथ पे चढ़ाएं क्योंकि ये ज़रा लचक वाला होता है। तो ये देखें, इसके साथ बहुत आसानी के साथ आपकी चूड़ियाँ जो है वो बाजू के अंदर चली जाएंगी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। ये चूड़ियाँ पहनने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप है और चूड़ियों को उतारने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो अगर आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और वो उतर नहीं रही तो उसके लिए भी आपने इसी तरीके से पॉलीथीन शॉपर को पहन लेना है और इस तरीके से ये देखें पकड़ के जब आप इसको उतारेंगे तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से उतर जाएंगी। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ और बिना पेन किए। ये देखें, क्योंकि जब हम ज़बरदस्ती इनको पहनने की कोशिश करते हैं या ज़बरदस्ती उतारने की तो फिर हमारे हाथ पेन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मसला होता है चूड़ियों को पहनने और उतारने का। तो ये देखिए जी, अगली टिप मेरी उनके लिए है जो कि शौकीन है मेरी तरह अचार खाने के और उनको बाजार का अचार पसंद नहीं आता और घर का अचार ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये देखिए जी, ये मैंने भी अभी कल ही डाला है तो इसका अभी बना नहीं है, यानी कि कच्चा ही है ये अचार। तो मैं आपको बता रही थी कि कौन सा तरीका करने से अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार जो है वो ढीला ना पड़े और सख्त ही रहे तो आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर आधा यानी कि बोतल जो है ना वो सिरके की डाल देनी है। तो आपका अचार कभी भी नरम भी नहीं पड़ेगा और काला भी नहीं होगा। तो ये देखिए जी, अगली और आपने क्या करना है कि आपने अचार को किसी छोटे बर्तन में डालकर हमेशा यूज़ करें, क्योंकि मेन बर्तन जो होता है उसमें से कभी भी डायरेक्ट ना निकाला करें और ख़ासतौर पर बच्चों को तो बिल्कुल ही इनसे दूर रखा करें। और जब आप कोई चम्मच वगैरह यूज़ करें अचार को निकालने के लिए तो आप उसको खुश्क यूज़ करें, यानी कि गीला आपने चम्मच या गीला हाथ बिल्कुल भी अचार के अंदर नहीं डालना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे गीला चम्मच या गीला हाथ इसके अंदर डालेंगे तो आपका यानी कि जो गीले पानी सा है ना वो अचार के अंदर चला जाएगा और आपका अचार ख़राब हो जाएगा और इसमें फफूंदी लगने का भी डर होगा। तो आपने इतना सा ख्याल करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का छींटा ना जाए और ना ही गीला बर्तन और ना ही गीला हाथ आपने इसको लगाना है। और हमेशा छोटे बर्तन में निकाल कर यूज़ करें और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको और डालें। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें जी, है ना कमाल की टिप। तो ये देखिए जी, अगली टिप मेरी झाड़ू को लेकर है। अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ के हमारे यानी कि झाड़ू नहीं पहुँच पाता और ना ही हमारा हाथ पहुँचता है कि हम वहाँ पर पोछा लगा लें। तो उसके लिए ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि झाड़ू ले लेना है और उसके ऊपर जुराब को डाल लेना है इस तरीके से। ये देखें, तो जुराब को डालने का क्या फ़ायदा होगा अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, इस तरीके से झाड़ू के आगे आपने जुराब को लगा लेना है। ये देखें ऐसे बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाती है। इससे क्या होगा कि हम झाड़ू भी लगाएंगे और पोछा भी, दोनों बहुत आसानी के साथ हम लगाएंगे। ये देखें, और अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे हल्का हल्का पानी। जब ये झाड़ू के ऊपर चढ़ जाएगी ना जुराब, तो जुराब आपने पुरानी यूज़ करनी है जिसको आपने दोबारा यूज़ ना करना हो। या अक्सर औकात एक जुराब हमारी गुम हो जाती है और एक रह जाती है, तो उसके साथ भी ये काम आप कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लगाएंगे क्योंकि इसके करने से हमारा झाड़ू और पोछा दोनों इकट्ठे लग जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, ये देखें जी, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको शेयर यानी कि जिनको करने से हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। ये देखें जी, अक्सर सोफ़ों के अंदर अलमारियों के पीछे और वो जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता तो हम इस तरीके से झाड़ू के साथ पोछा भी लगा सकते हैं और झाड़ू भी लगा सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये। तो आपने इसको लाजमी अप्लाई करना है क्योंकि एक बेड हो गया, सोफ़े वगैरह, इनको रोज़ रोज़ तो हम नहीं खींच सकते ना। तो इस तरीके से अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग जाएगा। और ये देखिए जी, जुराब बहुत ज़्यादा गंदी और मैली निकली है कि ये उन जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता और ना ही हमारा झाड़ू। तो ये देखिए जी, अब बात कर लेते हैं कूलर की। क्योंकि कूलर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमें लाजमी यानी कि ख्याल करना पड़ता है। अगर हम कहें कि ऐसे ही हम कूलर से एसी जैसी ठंडी हवा ले लेंगे तो ये तरीका गलत है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी सफाई का लाजमी बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि जब आपका कूलर नीट एंड क्लीन होगा तो वो एक लाजमी सी बात है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त हवा देगा।
उसके अलावा आपने जहाँ पे एयर कूलर रखना है तो ये देखिए दीवार से आपने इतनी जगह हटा के कूलर को रखना है। इससे क्या होगा कि कूलर की यानी कि पीछे वाली साइड पे जो है ना हवा ताज़ा गुजरती रहेगी और जो हमारा कूलर जो है ना वो बेहतरीन ज़बरदस्त ठंडी हवा देता रहेगा, क्योंकि जब कूलर को ताज़ा हवा मिलती है तो वो उसकी कारकर्दगी तकरीबन डबल हो जाती है। उसके अलावा इसके कूलिंग पैड्स जो है इनकी सफाई का आपने लाजमी ख्याल रखना है। आपने इनको तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन इसका पानी भी चेंज किया करें और इसके जो पैड्स हैं ना इनको भी साफ़ किया करेंगे। देखें इस तरीके से, ये देखें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप खुद ही गौर करेंगे कि आपका एयर कूलर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएगा। और आपने क्या करना है कि इसके एयर यानी कूलिंग पैड्स जो होते हैं ना उनको लाजमी 2 साल के बाद चेंज लाजमी किया करें, क्योंकि इनमें मट्टी धूल और डस्ट वगैरह फंस जाती है जिसकी वजह से कि ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी फिर नहीं दिखाते। तो आपने जब कूलर को यानी कि चलाने लगना है तो आपने इसके ये स्पीड का भी ख्याल रखना है। मानसून का मौसम है, हवा में वैसे ही बहुत ज़्यादा नमी है, तो अगर हम इसको फुल स्पीड पे चलाएंगे तो ये इससे क्या होगा कि हमारा कूलर जो है ना वो हबस करना शुरू कर देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको लो स्पीड पे चलाएं, इससे हवा भी ये ज़बरदस्त देगा और इसकी कारकर्दगी भी बहुत बेस्ट होगी। ये देखें जी, ये देखें इस तरीके से। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको डालने से आपका कूलर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएगा और बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा देगा। तो आपने इसके ये वाली जगह जो है ना इसकी भी सफाई का लाजमी ख्याल रखना है और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी लाजमी अपने कूलर का चेंज किया करें। पुराना पानी जो है ना उसको निकाल दिया करें और ताज़ा पानी डाला करें। ये देखिए जब पानी साफ़ होगा तो ऑटोमेटिकली ही आपका कूलर बहुत ज़बरदस्त हवा भी देगा और इसमें से जो स्मेल वगैरह का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ये नहीं करेगा। तो ये देखिए जी, ये है केमिकल्स वाली बोतलें जिनको हम फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं। अगर आप बिजली का बिल बचाना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे ही डालें। इसके अंदर जब पानी ताज़ा होगा तो ये ज़बरदस्त ये भी कारकर्दगी दिखाएंगे। इनके ऊपर थोड़ी सी आप बर्फ़ डाल दें और बस ऐसे ही इसको चलने दें तो ये इंशाल्लाह आपका कूलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हवा देगा। ये देखें जी, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कूलर की कारकर्दगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और एसी से भी बेहतर हवा ठंडी जो है ना इससे ले सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में अक्सर हबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें जी, ये देखिए इसके अलावा हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालेंगे। अगर आपका कूलर बहुत ज़्यादा यानी कि स्मेल करता है ना तो उसके लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त टिप्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी और उससे क्या होगा कि आपका कूलर जो है ना मज़ीद ठंडी हवा जो है ना वो देगा। ये देखें जी, तो ये देखिए अगर आपके पास यानी कि आपका कूलर अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब हम पानी ज़्यादा दिनों तक चेंज नहीं करते तो हमारा कूलर स्मेल करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए फटकड़ी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे डली ही इसकी नहीं डालनी, बल्कि आपने इसका पाउडर बना लेना है और 1 चम्मच आपने फटकड़ी का पाउडर इसके अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होता है कि फटकड़ी पानी को साफ़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब पानी साफ़ हो के इसके कूलिंग पैड्स में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हवा ठंडी आएगी। और आपने 2 चम्मच के करीब इसमें सर्फ डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इसके एयर पैड्स जो है ना उनकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। जब यानी कि पानी में सर्फ मिक्स हो गए यानी कि कूलिंग पैड्स के ऊपर जाएगा तो सारी धूल मट्टी वगैरह निकल जाएगी और आपके कमरे में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो फैल जाएगी। ज़्यादा सर्फ आपने नहीं डालनी, सिर्फ आपने 2 चम्मच के करीब डालनी है ताकि ज़्यादा सर्फ की स्मेल भी हमारे कमरे में ना हो और यानी कि हमारा जो काम है ना वो भी बन जाए। यानी कि हल्की हल्की धीमी धीमी सी खुशबू हमारे कमरे में से आए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि सारा दिन मेहनत करने के बाद जो लोग रात को कमरों में सोते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन टिप है। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।